वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल। आखिर अंशु को इतना चुलबुली मची थी कि वो न्यू घर में शिफ्ट हो गई और इतना जल्दी शिफ्ट हो गई कि किसी ने सोचा नहीं था। अरे अभी जो सावन का महीना चल रहा है, सावन भादों का जो महीना चलता है, इस महीने तो कोई भी अपने घर को नहीं छोड़ता, यानी पंछी भी होते हैं ना, तो वो भी अपने घर को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अंशु अपने आगे किसी की नहीं मानती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहें। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अंशु का वीडियो देखने के बाद हमें पता चला कि अंशु पहले बोली थी कि पूरा घर जाएगा, सासू माँ जाएंगी, देवर जाएंगे और जो भी घर में है वो सारे सदस्य जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद इनका पता नहीं चलता है, इनका कब से प्लान बदल जाए, और इनका प्लान बदल गया। और अब देखिए, इनको जब ये लोग घर छोड़ी थी ना, घर से नए घर में शिफ्ट होने के लिए निकली थी, तब हमने नोटिस किया कि इनकी सासू माँ घर से बाहर इनको छोड़ने भी नहीं आई थी। तो ये चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर देखो, तुम पहले से ही सारी चीज़ें दिखा रही हो, तुम हर चीज़ पहले से ही दिखा रही हो, फिर तुम बोल रही हो कि यहाँ पर लोग हमको कमेंट करते हैं, लोग हमसे मतलब पता नहीं किस तरीके की दुश्मनी है, वो दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं और उन सारी दुश्मनी की सज़ा हमें मिल रही है। और देखा आपने, एक चीज़ नोटिस की कि अंशु पूजा में क्यों नहीं बैठी? सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, न्यू घर में शिफ्ट हुई, अंशु ने अपना नया घर ले लिया है, और देखो इस घर में जब पूजा हुई सत्यनारायण भगवान की, तो उसमें अंशु नहीं बैठी। एक चीज़ हमने नोटिस की थी कि अंशु आखिर क्यों नहीं बैठी। तो देखो, इसका मतलब यही है कि अंशु ने अभी मेहंदी नहीं लगाई थी अपने फंक्शन में, वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी हुई थी तब इन्होंने मतलब मेहंदी नहीं लगाई हुई थी। अब अंशु पूजा में नहीं बैठी है, तो सच में अंशु अब क्लियर हो गया है कि अंशु सच में प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी में देखो, जो पूजा पाठ होते हैं बड़े बड़े, उस पूजा पाठ में नहीं बैठा जाता है। जितनी बड़े बड़े या आहुतियाँ होती हैं, कुछ भी होता है, तो प्रेग्नेंट लेडी उसमें नहीं बैठती है। बोला जाता है कि 2 से 3 लोग, मतलब 2 लोग होते हैं तब तो पूजा की जाती है, बट तीसरी फैमिली स्टार्ट होने वाली होती है, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली होती है, तब नहीं की जाती है। तो अंशु नहीं बैठी। अंशु चाय बनाने के लिए भी गई थी। अंशु बोली कि हमने साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि हम साड़ी पहनेंगे, बट फिर हमने सोचा कि साड़ी नहीं पहनेंगे क्योंकि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं करेंगे, और जिस चीज़ में हमें अच्छा फील हो, जिस चीज़ में हम आराम महसूस करें, हमें वही चीज़ पहनना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जिस चीज़ में हम आराम महसूस करते हैं ना, तो हमें वही चीज़ पहनना चाहिए, चाहे सूट हो या फिर साड़ी हो। लेकिन ससुराल में तो साड़ी पहनना ही होती है। कहीं कहीं पर ये होता है कि बहुएं लोअर टी शर्ट पहनती हैं, जैसे अंशु की तरीके की बहुएं होती हैं ना, वो लोअर टी शर्ट भी पहन लेती हैं, क्योंकि उनको ससुराल वालों की कोई भी टेंशन नहीं होती है, ससुराल वालों की इज्जत की कोई टेंशन नहीं होती है कि ससुराल वालों को लोग क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसी बहुओं को। यहाँ पर देखो, अंशु को लोअर टी शर्ट तक पहनने की मतलब छूट मिली। इतना अच्छा ससुराल किसका होता है? ऐसा ससुराल तुम पहली बार देख रहे हैं जहाँ पर बहू बोलती है कि मेरी सासू माँ ने मुझे खाना नहीं परसा, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। बहुएं को खाना खुद बनाना पड़ता है, पूरा काम करना होता है, उसके बाद ही उनको खाना मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखो, इनकी अभी सासू माँ कितना काम करती थी। तुमने बोला हमसे इस घर में काम नहीं होगा, यहाँ पर हम कोई मेड नहीं रख सकते, यहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता है। अगर रात को कोई इमरजेंसी वाला वो होता है तो हम यहाँ पर किसी डॉक्टर को, या फिर हम किसी डॉक्टर के पास रात में नहीं जा सकते, इस वजह से हमें दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ा। तो अंशु ऐसा नहीं है, कुछ दिन और रुक जाती, अभी 2 महीने और रुक जाती, सावन भादौ और रुक जाती, फिर उसके बाद तुम अपने घर पर चली जाती।
और देखो तुम्हें पूरा फैमिली तुम्हारी साथ में रहना चाहिए था, अच्छा लगेगा। इसका मतलब यही है कि तुमने अपनी सासू माँ को नहीं बोला है कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि तुम उन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती हो। और आखिर तुम्हारी ससुराल में है कितने लोग, सास है और देवर हैं, मौसी मौसी लोग तो वो देखिए आती जाती रहती हैं, वो हमेशा थोड़ा ना तुम्हारी फैमिली में रहती हैं कि हमेशा ही रहती हैं। बड़ी मम्मी हुई, उनका खुद का घर बना हुआ है, वो क्यों रहेगी। यहाँ पर सिर्फ देवर और सासू माँ की बात है, तुम्हारे ससुर जी हैं तो वो भी यहाँ नहीं रहते हैं, वो कोलकाता में रहते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पर ड्यूटी रहती है, इसलिए वो वहाँ पर रहते हैं। तो तुम्हें अपनी सासू माँ को अपने साथ रखना चाहिए था। शुभम को सोचना चाहिए था कि वो अपनी मम्मी से बोलते कि मम्मी आप भी साथ चलिए, लेकिन यहाँ नहीं बोला गया। और सासू माँ पूजा कर रही थी शुभम के साथ में। सासू माँ उस दिन तो नहीं आई थी जिस दिन तुम आई हो, उस दिन तो हमने नहीं देखा कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ आई हैं, उसके बाद आई हो तो आई हो। लेकिन आज जो सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा जो भी हो रही थी, उसमें सासू माँ शुभम के साथ कर रही थी, अच्छा लग रहा था। एक माँ की भी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से, ऐसा नहीं है। माँ अपने बच्चों को छोटे में कितना प्यार करती है, कितना दुलार करती है, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी माँ को छोड़ देते हैं। ये कहाँ तक सही है, ये चीज़ एक बहू को सोचना चाहिए। और देखो लड़के देखो हर चीज़ सोच समझ कर चलते हैं। शादी के पहले वही लड़के नहीं बदलते, बट शादी के बाद वही लड़के किस तरीके से बदल जाते हैं। यहाँ पर देखो दोनों साइड से होता है, कहीं कहीं पर ससुराल वाले अच्छे नहीं मिलते हैं, ये ससुराल वाले अपने बहुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग वीडियो में जितना देखते हैं, उसको देखने के बाद तो हमें यही लगता है कि तुम्हारी सासू माँ बहुत ही अच्छी है और तुम्हारी सासू माँ बहुत ही तुम्हारी केयरिंग करती हैं, इतना काम करती हैं। अब कौन करेगा काम। अंशु तुम तो सासू माँ को छोड़कर आ गई, तुमने अपनी सासू माँ को बुलाया तक नहीं है कि हमारे घर में रहना। और घर में आके मतलब हमेशा होता है ना कि हमें अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली ही हमारे बुरे वक्त में साथ देती है और कोई फैमिली साथ नहीं देती है। इसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है और तुम सच में अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, अंशु का सच सबके सामने आ ही गया है। इतने दिनों से जो सच अंशु छुपा रही थी ना ऑडियंस के सामने, वो सच आ गया। और तुम ही लोग तो ऑडियंस को गुमराह करती हो। आखिर ऑडियंस को क्या मतलब, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो उसको कोई मतलब नहीं है, बट तुम लोग ही ऐसा थंबनेल डालती हो क्लिक बेट। आज तुमने कहा कि देखो पूजा नए घर न्यू घर में शिफ्टिंग हो गई है, पूजा भी हो रहा है। और देखिए हमने अगर न्यू घर में शिफ्ट होने का मतलब वो किया है तो क्या अच्छा किया है। तो देखो सावन भादो कोई भी नहीं जाता है न्यू घर में। पंछी होते ना वो भी अपना घोंसला नहीं छोड़ते दूसरी जगह के लिए, फिर हम लोग तो मनुष्य हैं, तो हम लोगों को तो ये सारी चीज़ें मानना चाहिए। सावन भादो तो कोई भी प्याज लहसुन तक का यूज नहीं करता, यहाँ तक कि बहुत से नियम होते हैं, जैसे हम बालों को नहीं कटवाते हैं, कटिंग नहीं करवाते हैं, और कहीं कहीं चल जाता है तो हम लोग सेविंग भी नहीं करते हैं, सेव भी नहीं बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सावन के महीने में, जैसे बोला जाता है सावन के महीने में बैगन भी नहीं खाया जाता है। बैगन में कुछ ऐसा होता है जो मतलब सावन के महीने में नहीं खाया जाता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। भगवान भोलेनाथ हर किसी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हर किसी के जीवन में खुशियाँ लाएं, यही ठीक है। अंशु जहाँ भी है जैसी भी है उसको समय रहते सब कुछ अच्छे से बनने लगेगा। अभी नहीं बनता है, चलो कोई नहीं, बच्ची है, सब लोग इसको माफ़ करते हैं। इनके ससुराल वाले तो शायद यही चीज़ लेकर चलते हैं कि बच्ची है, आज नहीं तो कल तो सही हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगी। जैसी भी है वो अपने उनके घर की अपनी बहू है। और देखो अपने घर की जो बहुएं होती हैं उनकी इज्जत को बनाए रखना एक ससुराल वालों की मर्यादा होती है। और जिस घर में सास ससुर ननद अपनी बहुओं की बुराइयां करते हैं, उनको अच्छे से नहीं रखते हैं, तो उनका भी फर्ज होना चाहिए कि उनको अपनी बहुओं को अच्छे से रखना चाहिए। और देखो फर्ज दोनों साइड से होता है, एक साइड से नहीं होता है। अगर सास अच्छी है तो बहू का अच्छा होना भी अच्छा है, अगर सास अच्छी नहीं है तो अब फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी ससुराल पक्ष बहुत ही अच्छा है, न्यू घर बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा बड़ा घर अंशु को चाहिए नहीं था, क्योंकि इनको साफ़ सफाई करने में प्रॉब्लम होती। वैसे भी अंशु साफ़ सफाई करने से बहुत डरती है। यहाँ पर इतना बड़ा घर था बसंतपुर में, पूरे घर का काम
बर्तन, झाड़ू, पोंछा कोई भी मेड नहीं थी, क्योंकि इतने आउटर में मेड नहीं मिल पाती थी। अब आंटी जी का भी कहना है, उनकी सासू माँ है, कि तुम्हें जो करना है तुम करो। हमें जो भी इनके एक्सप्रेशन दिखे, इनकी सासू माँ और अंशु के, उस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें लगा है कि अंशु कोई जिद की वजह से वहाँ से निकली है, इतनी जल्दी निकली है। वो भी 1 साल अभी शादी को हुआ है, और इतनी जल्दी ससुराल से कौन अलग होता है। सच में 1 साल भी नहीं हुआ, और ससुराल वालों की इज्जत करना नहीं जानती। ससुराल वाले इतने अच्छे हैं, जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें इतना सपोर्ट देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ये जैसी भी है हमारे घर की बहू है, हमें इसको अपनाना है। और ससुर जी तुम्हारे कितने सीधे हैं, वो तो कुछ बोलकर भी नहीं जानते हैं। जिस दिन वो जा रहे थे तो वो कितना इमोशनल लग रहे थे। सच में उनको देखकर लग रहा था कि हाँ, वो बहुत इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि देखिए इतनी दूर, अपनी फैमिली से दूर रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन होता है ना कि जब हमें पैसा कमाना होता है ना, तो हमें फैमिली क्या, हर चीज़ से दूर रहना पड़ता है। इनकी सासू माँ देखिए वैसे कितना अच्छी है, वो भी देखिए सारी चीज़ों को मेंटेन कर कर चलती है। आज भी वो इतना काम करती है इस एज में। अंशु अपनी सासू माँ से कुछ सीखिए। और सत्यनारायण भगवान की कथा अच्छे से हो गई। देवर भी साथ में थे, देवर भी पूजा में थे। सासू माँ और शुभम बैठे हुए थे पूजा में, लेकिन अंशु नहीं बैठी थी। सच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो अंशु सबसे छुपा रही है। आखिर वो गुड न्यूज़ यही है कि अंशु प्रेग्नेंट है, और अंशु की प्रेगनेंसी का सच हमें लग रहा है कि जल्दी से जल्दी आएगा, जल्दी से जल्दी वो रिवील भी करेगी। 3 मंथ होने के बाद हम अपनी प्रेगनेंसी को रिवील कर देते हैं, तो वही सारी चीज़ अंशु उसी दिन का इंतज़ार कर रही है कि 3 मंथ कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद अपनी ऑडियंस को बताया जाए। तो ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो आज हमें अपने ब्लॉग में बोलना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।